वक्त की बड़ी खबर है गुजरात दंगों को लेकर। मोदी पर राहुल गांधी के हमले का बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने जवाब दिया है। अरुण जेटली ने ब्लॉग में लिखा है कि 1984 के सिख दंगों के दौरान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि गुजरात में दंगों के दौरान पुलिस की कार्रवाई में करीब 300 दंगाई मारे गए। यह जवाब है अरुण जेटली का राहुल गांधी के दिए इंटरव्यू में, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कोई जिम्मेदार है 2002 के दंगों के लिए गुजरात में तो वो नरेंद्र मोदी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 1984 दंगों के में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अरुण जेटली का पलटवार है। और कहा कि राहुल गांधी को अरुण जेटली का जवाब, राहुल गांधी के इंटरव्यू को लेकर अरुण जेटली ने ब्लॉग में लिखा है कि 1984 दंगों में अभी भी इंसाफ का इंतजार हो रहा है। क्या कहा है अरुण जेटली ने, वो बताते हैं आपको। 1984 में 31 अक्टूबर की दोपहर जब इंदिरा गांधी का शव एम्स में रखा था, तब खून का बदला खून के नारे लग रहे थे। कांग्रेस के नेताओं को भीड़ का नेतृत्व करते हुए देखा गया। हजारों जगहों पर सिख समुदाय के लोगों की हत्या हुई। किसी जगह पर भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। जो केस दर्ज हुए उनकी जांच नहीं की गई। एक जांच आयोग बिठाया गया जिसकी रिपोर्ट दिखावा थी। इस आयोग के मुखिया को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया, लेकिन पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिला। अरुण जेटली ने ये बातें ब्लॉग में लिखी हैं राहुल गांधी के इंटरव्यू के जवाब में। गुजरात में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। चारों तरफ से घिरी पुलिस ने कई जगहों पर फायरिंग की। ये जो कुछ गुजरात में हुआ उसके बारे में अरुण जेटली ने कहा है। फायरिंग में करीब 300 दंगाई मारे गए। हजारों केस दर्ज हुए। सैकड़ों लोगों को सजा मिली। राज्य के मुख्यमंत्री को कई जांच का सामना करना पड़ा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी जांच भी शामिल है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। यह जवाब है राहुल गांधी को अरुण जेटली का। राहुल गांधी ने कल इंटरव्यू दिया था टाइम्स नाउ पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2002 दंगा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है नरेंद्र मोदी। विकास भदौरिया एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हैं। विकास, अरुण जेटली ने जो कुछ कहा है उससे क्या माना जाए? सीधी लड़ाई अब इस बात पर कि आखिर कौन जिम्मेदार है 2002 के दंगों के लिए और कौन जिम्मेदार है 1984 के दंगों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। जब भी 2002 के दंगों की बात सामने आती है, बीजेपी हमेशा उस तर्क को काटने की कोशिश करती है 1984 के सिख विरोधी दंगों से, और यही आज भी किया है अरुण जेटली ने। और उन्होंने करारा जवाब दिया है। कल जो इंटरव्यू राहुल गांधी ने दिया था और 2002 के दंगों को लेकर जो सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने, उस पर करारा जवाब दिया है। और न केवल अपने ब्लॉग में उन्होंने ये लिखा है कि सिख विरोधी दंगों के में ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई और ना ही आज तक किसी को सजा मिली। साथ ही साथ उसके उलट उन्होंने गुजरात दंगों में हजारों केस दर्ज करने और सैकड़ों लोगों को दोषी करार दिए जाने और उनको सजा दिए जाने की बात भी कही है। यहां तक अरुण जेटली ने लिखा है अपने ब्लॉग में कि सिख विरोधी दंगों के दौरान पुलिस ने एक बुलेट भी नहीं चलाई दंगाइयों को काबू करने के लिए, जबकि गुजरात में हजारों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 300 दंगाइयों की जान भी गई। तो सीधा सीधा जवाब दिया है। और 2002 दंगों वर्सेस 1984 के जो दंगे हैं वो अब एक चुनावी मुद्दे के रूप में। विकास, कोशिश क्या है? नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश है या 1984 को उठाने की कोशिश है? ये देखिए, दोनों ही कोशिशें हैं और यही वजह है कि उसमें तर्क भी दिए गए हैं। 1984 के दंगों को बार बार बीजेपी उठाती रही है और हमेशा जब भी 2002 के दंगों की बात की गई, नरेंद्र मोदी को घेरने की बात की गई, तो न केवल नरेंद्र मोदी के बचाव में तर्क दिए जाते रहे हैं, बल्कि 1984 के दंगों के लिए कांग्रेस को घेरने के लिए भी तर्क दिए जाते रहे। तो और यहाँ पर ये तर्क दिया गया, शुक्रिया आपका विकास हमारे से जुड़ने के लिए। यहाँ पर यह तर्क दिया गया है कि 2002 में जो दंगे हुए थे उनमें कम से कम कार्रवाई तो हुई, 1984 के दंगों में तो कार्रवाई भी नहीं हुई। है अरुण जेटली की तरफ से कहा गया है।